रामपुर गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम श्यामलाल था। व्यापारी के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार दूर दराज तक फैला हुआ था। उसकी पत्नी सीता बहुत ही नेक दिल और धर्मपरायण स्त्री थी। व्यापारी के घर में एक वृद्ध नौकरानी रहती थी जो कई वर्षों से वहां सेवा कर रही थी। व्यापारी उसे अपनी मां की तरह मानता था और उसकी पत्नी भी उस वृद्धा से बहुत स्नेह करती थी। व्यापारी की पत्नी ने कभी भी उस वृद्धा को घर की नौकरानी नहीं समझा। वह तो उसे अपने परिवार का सदस्य ही मानती थी। व्यापारी भी वृद्ध अम्मा से अपनी मन की हर बात साझा किया करता था। बेटा, तू पिछले कई दिनों से बहुत परेशान लग रहा है। क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? अम्मा, क्या बताऊं, मैं यही सोच सोचकर परेशान हूँ कि शादी को इतने साल हो गए लेकिन अब तक कोई संतान नहीं हुई है। मेरा इतना बड़ा व्यापार है, इस व्यापार का क्या होगा मेरे बाद? कौन संभालेगा इसे? और अब उम्र भी बढ़ने लगी है। अगर एक बेटा होता तो वह मेरे सुख दुख में मेरा साथ देता और मुझे कुछ राहत मिल जाती। बेटा, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकती हूँ, लेकिन अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की इच्छा नहीं चलती। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। ऊपर वाले ने चाहा तो तुम्हारे घर एक फूल सा बच्चा जन्म लेगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन बूढ़ी अम्मा व्यापारी से कहती है, बधाई हो बेटा, बहुत बड़ी खुशखबरी लाई हूँ। क्या खुशखबरी अम्मा? जल्दी बताओ। बेटा, बहुत जल्द सीता माँ बनने वाली है। हे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। आज तूने हमारी प्रार्थना सुन ही ली। अब सभी लोग उस आने वाली संतान का बड़ी ही बेताबी से इंतजार करने लगे। कुछ महीनों बाद व्यापारी की पत्नी ने एक बहुत सुंदर लड़की को जन्म दिया जो बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन जैसे ही बच्ची का जन्म हुआ, व्यापारी की पत्नी इस दुनिया से रुखसत हो गई। पत्नी की मौत ने व्यापारी को गहरे सदमे में डाल दिया। उसकी जिंदगी में जैसे अंधेरा छा गया था। एक दिन व्यापारी सोचने लगा, लोगों के घर में बेटी पैदा होती है तो वह घर की लक्ष्मी बनती है, लेकिन मेरे घर में तो यह बच्ची मुसीबत बनकर आई है। यह तो मेरे लिए शापित है। इस शापित बेटी के पैदा होते ही मेरी पत्नी इस दुनिया से चली गई। अगर यह पैदा न हुई होती तो आज मेरी पत्नी मेरे साथ होती। कर्मजली पैदा होते ही अपनी मां को खा गई। अब मैं इस शापित लड़की का चेहरा भी नहीं देखना चाहता। व्यापारी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसे अपनी पत्नी की मौत सहन नहीं हो पा रही थी। वह अपनी पत्नी की मौत की वजह उस मासूम फूल जैसी बेटी को समझने लगा। इसीलिए व्यापारी ने उस बच्ची का चेहरा तक नहीं देखा। वह उस बच्ची से नफरत करने लगा। सीता की मृत्यु के बाद उस बच्ची को बूढ़ी अम्मा के हवाले कर दिया गया। अब वही उसकी देखभाल करती थी। बूढ़ी अम्मा ने उस बच्ची का नाम रोशनी रखा। एक दिन बूढ़ी अम्मा व्यापारी से बोली, बेटा, सीता की मौत की वजह तू इस मासूम बच्ची को क्यों समझता है? इसमें बेचारी की क्या गलती है? जो होना था वह तो हो गया। शायद तुम्हारा और सीता का साथ यहीं तक था, फिर तुम अपनी बेटी से क्यों नफरत करते हो? बेटा, यही अल्लाह को मंजूर था। इस बच्ची ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब से पैदा हुई है तब से मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। इसके पैदा होते ही मेरी पत्नी इस दुनिया से चली गई। यह कहकर व्यापारी घर से बाहर चला जाता है। लोगों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। उसने तो बस एक ही बात का रट लगा रखा था, मेरी बेटी पैदा होते ही मेरी पत्नी को खा गई। इसीलिए वह अपनी बेटी से बहुत नफरत करने लगा था। वह अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं देखना चाहता था। अपनी पत्नी की मृत्यु के गम में व्यापारी को अपने व्यापार का भी होश नहीं रहा, जिसके कारण धीरे धीरे उसका व्यापार बंद होने लगा। बेटा, तू कब तक अपनी पत्नी का गम मनाएगा? तेरा इतना बड़ा व्यापार है, वह भी धीरे धीरे बंद हो रहा है। ऐसे चला तो तू कुछ दिनों में सड़क पर आ जाएगा।
अगर बाकी लोगों को तेरे हाल का पता चल गया तो वे जरा भी देर नहीं लगाएंगे तेरा व्यापार हड़पने में। मैं क्या करूं अम्मा? सीता का चेहरा हर वक्त मेरे दिमाग में घूमता रहता है। मुझे उसकी याद सताती रहती है। मैं उसके बिना कैसे रहूं? बेटा, तू दूसरी शादी कर ले। अगर तू दूसरी शादी कर लेगा तो तेरा दुख कम हो जाएगा और छोटी बच्ची को भी एक माँ मिल जाएगी। बूढ़ी नौकरानी की बात व्यापारी की समझ में आ गई और फिर उसने दूसरी शादी का फैसला कर लिया। कुछ ही दिनों में व्यापारी ने एक अच्छी और सुंदर लड़की देखकर शादी कर ली। लेकिन व्यापारी की दूसरी पत्नी मासूम रोशनी को एक नजर भी नहीं देखती थी। वह रोशनी से नफरत करती थी। जब रोशनी का असली बाप ही उससे प्यार नहीं करता था तो भला सौतेली माँ उससे कैसे प्यार करती? कुछ समय बाद व्यापारी की दूसरी पत्नी ने भी एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया। यह देखकर व्यापारी बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी से बोला, देखो, हमारी बेटी बहुत खुशकिस्मत है। देखो, उसके पैदा होने पर तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, जबकि रोशनी के पैदा होते ही वह अपनी मां को खा गई। मुझे तो उसे अपनी बेटी कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता। तुम ठीक कहते हो जी। रोशनी बहुत बड़ी कर्मजली है। जहाँ भी जाती है वहाँ कुछ न कुछ काम जरूर बिगड़ जाता है। हमें अपनी बेटी को उस रोशनी से दूर रखना होगा। मैं नहीं चाहती कि उस बदकिस्मत का साया भी हमारी बेटी पर पड़े। पत्नी लक्ष्मी ने रोशनी को पूरी तरह ठुकरा दिया। इसी तरह कई साल बीत गए। और दोनों लड़कियां जवान हो गईं। दोनों की उम्र में कोई खास फर्क नहीं लगता था। देखने में वे एक ही उम्र की लगती थीं। रोशनी बहुत समझदार और नेक दिल थी। वह हमेशा अपनी सौतेली बहन के उतारे हुए कपड़े पहनती थी और घर का सारा काम करती थी, जबकि उसकी सौतेली बहन बहुत ही घमंडी लड़की थी और घर का एक काम भी नहीं करती थी। वह हमेशा रोशनी को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। एक दिन व्यापारी बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपनी बेटी रोशनी पर पड़ी, वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। मैं इस शापित का चेहरा नहीं देखना चाहता। इसका चेहरा देखकर मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। इसे कह देना कि वह कमरे से बाहर न निकले। बेटा, तू एक काम कर। जब तुझे रोशनी से इतनी नफरत है तो तू उसका ब्याह कर दे। फिर वह अपने ससुराल चली जाएगी, न वह यहाँ रहेगी न तुझे दिखेगी। इतने में लक्ष्मी आ जाती है। अम्मा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें उस शापित की शादी कर देनी चाहिए ताकि उससे हमारी जान छूट जाए। तुम ठीक कहती हो। हमें जल्द से जल्द उसकी शादी कर देनी चाहिए ताकि इस कर्मजली का साया हमारे घर से दूर हो जाए। लेकिन मुझे इस बात का डर है कि हम जिस घर में भी उसकी शादी करेंगे, यह उस घर में भी अपनी शापितता फैला देगी और फिर वह घर भी बर्बाद हो जाएगा। तो फिर हमें किसी ऐसे घर में उसकी शादी करनी चाहिए जो बिल्कुल गरीब हो और जिस लड़के से उसकी शादी हो वह भी इसकी तरह शापित हो। अगर हमने किसी अच्छे खासे लड़के का रिश्ता किया तो यह कर्मजली उसे भी खा जाएगी। मेरी मानो तो किसी अच्छे लड़के की जिंदगी बर्बाद मत करो। ये जिस घर में भी कदम रखेगी पता नहीं किस किस को खा जाएगी और हमें न जाने उसके ससुराल वालों से क्या क्या सुनना पड़ेगा। लक्ष्मी, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मैं आज ही बात करके कोई ऐसा गरीब लड़का तलाश करवाता हूं। जैसे ही कोई लड़का मिलेगा हम तुरंत उसकी शादी कर देंगे। फिर व्यापारी ने अपने 2 नौकरों को बुलाया। मैं अपनी बेटी रोशनी की शादी करना चाहता हूं। तुम कोई लड़का तलाश करो। हजूर, हम लड़का कहाँ से तलाश करें? हमारी नजर में तो कोई अच्छा और अमीर परिवार का लड़का नहीं है। अरे, अमीर और अच्छे परिवार की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा लड़का हो जो किसी भी अच्छे परिवार से न हो और न ही कोई उसकी मालो दौलत हो। अरे, कोई लंगड़ा लूला गरीब भिखारी ढूंढो।
हुजूर, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर आप रोशनी की शादी किसी लंगड़े लूले भिखारी से करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, और रोशनी की तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। मैंने जितना कहा है बस उतना करो, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं। जल्द से जल्द कोई ऐसा लड़का ढूंढ कर लाओ। इतना कहकर व्यापारी वहां से चला जाता है। नौकर भी ऐसे किसी बदनसीब लड़के की तलाश में निकल पड़ते हैं। यह सब देखकर व्यापारी की दूसरी बीवी लक्ष्मी बहुत खुश होती है। वह तो चाहती ही यही थी कि रोशनी हमेशा दुखी रहे और उसे कभी भी कोई शांति न मिले। वहीं बूढ़ी नौकरानी बहुत दुखी होती है क्योंकि वह रोशनी से मां जैसा प्यार करती थी और उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। उधर दोनों नौकर लड़के की तलाश करते हुए एक बुढ़िया को देखते हैं जो अपने जवान बेटे के साथ सड़क किनारे भिक्षा मांग रही थी। शाम को जब वह बुढ़िया अपने कच्चे घर की तरफ जाती है तो व्यापारी के आदमी उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंच जाते हैं। हम बहुत दिनों से तुम जैसे गरीब भिखारी की तलाश में थे। आखिरकार हमारी कोशिश सफल हो गई। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर तुम एक गरीब भिखारी की तलाश क्यों कर रहे हो? वो सब छोड़ो, हम तुम्हारे बेटे के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, हमारे मालिक की बेटी रोशनी के लिए। हमारे मालिक बहुत बड़े व्यापारी हैं। बेटा, तुम्हारे मालिक अपनी बेटी की शादी मुझ जैसे गरीब भिखारी के बेटे से क्यों करना चाहते हैं? यह तो कोई मजाक लग रहा है। हम मजाक नहीं कर रहे, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, जरा यकीन करो। बहुत समझाने के बाद बुढ़िया मान जाती है मगर कहती है, देखो, मैं अपने बेटे की शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रहे, हम भिखारी हैं। हम भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते हैं। हम तुम्हारे मालिक की बेटी को ऐश और आराम की जिंदगी नहीं दे सकते। उस चीज की तुम फिक्र मत करो। अगले हफ्ते हमारे मालिक अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से कर देंगे। नौकरों के जाने के बाद बुढ़िया अपने बेटे से कहती है, चलो, इसी बहाने तेरी शादी तो हो जाएगी बेटा। अम्मा, ये क्या कह रही हो? वह बड़ा व्यापारी है, फिर भी अपनी बेटी की शादी गरीबों के घर क्यों कर रहा है? जरूर उसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। मुझसे भी यही लगता है। शायद वह लड़की अंधी या गूंगी बहरिया हो, या फिर हो सकता है कि वह लंगड़ी लूली हो। खैर, जो भी हो वह बाद में ही पता चलेगा। अब तुम जल्दी से अपनी शादी की तैयारी कर लो। हुजूर, जिस तरह का लड़का आपको चाहिए था वो वैसा लड़का मिल गया है। उसके घर में एक बूढ़ी और एक लड़का है, दोनों भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते हैं। बहुत अच्छा, मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। अब मुझे इस मनहूस बेटी से छुटकारा मिलेगा। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने बहुत सादे तरीके से अपनी बेटी रोशनी की शादी एक भिखारी के बेटे से करवा दी। इतने अमीर होने के बावजूद व्यापारी ने रोशनी को कुछ भी नहीं दिया दहेज में। यह क्या? यह लड़की तो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह। लंगड़ी होगी या गूंगी बहरी होगी, ये तो किसी परी की तरह लग रही है। अब तक तो रोशनी व्यापारी के महल जैसे घर में रहा करती थी, लेकिन अब उसे भिखारी के टूटे फूटे घर में रहना पड़ेगा। फिर भी वह खुदा का शुक्र करती है और जैसे तैसे वह इन दोनों के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगती है। जब रोशनी अपने ससुराल को देखती है तो वह बहुत हैरान रह जाती है और दिल ही दिल में सोचने लगती है, आखिर पिताजी ने मुझसे बदला ले ही लिया। मेरी शादी एक भिखारी से करवा दी। ये तो भिक्षा मांगकर गुजारा करते हैं, क्या मुझे भी भिक्षा मांगनी पड़ेगी? नहीं, मैं भिक्षा नहीं मांग सकती। मैं, अल्लाह मेरी मदद करो। जब भी रोशनी खाना बनाती तो सबसे पहले अपनी सास और पति को खाना देती और जो बचता वह खुद खा लेती। अगर कुछ भी नहीं बचता तो पानी पीकर अल्लाह का शुक्र अदा करके सो जाती। उसका पति हालांकि भिखारी था, लेकिन बहुत ही नेक दिल और अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करने वाला इंसान था। दूसरी ओर व्यापारी की पत्नी अपने पति से कहती है, अब हमारी करमजली मनहूस बेटी यहाँ से चली गई है। उसका मनहूस साया हमारे घर से दूर हो गया। अब हमें अपनी छोटी लाडली प्यारी बेटी की शादी भी कर देनी चाहिए। मेरी बेटी के लिए ऐसा लड़का ढूंढो जो किसी राजकुमार से कम न हो, और ऐसा घर हो जहाँ वह राज करे, उसे कोई काम न करना पड़े और दुनिया की हर खुशी उसे मिले। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अपनी प्यारी बेटी के लिए ऐसा ही घर ढूंढूंगा जहां वह किसी महारानी से भी ज्यादा खुश रहे।
फिर व्यापारी अपनी छोटी बेटी के लिए रिश्ता तलाश करना शुरू करता है। कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक बहुत ही अमीर लड़का मिल जाता है। व्यापारी अपनी छोटी बेटी की शादी उस लड़के से कर देता है और उसे कीमती कपड़े और जेवर देकर विदा करता है। गरीबी में जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। बूढ़ी भिखारन को जब ऐसी सीधी सादी बहू मिली तो वह बहुत खुश हुई। वहीं व्यापारी की छोटी बेटी एक बहुत ही अमीर घर में राजकुमारी की तरह रह रही थी। एक दिन रोशनी ने अपने पति से कहा, अर्जुन, तुम दोनों माँ बेटे कब तक भिक्षा मांगकर अपनी जीवन यात्रा चलाते रहोगे? मुझे तुम्हारा भिखारी बनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हें अपना गुजारा करने के लिए कोई काम करना चाहिए। रोशनी, तुम सही कहती हो, पर मैंने आज तक कभी कोई काम नहीं किया। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ भिक्षा मांगकर ही जिया हूं। इसीलिए न मुझे कोई हुनर आता है और न ही मैं पढ़ा लिखा हूं। तो फिर मैं क्या काम करूं? देखो, मेहनत करने से सब कुछ आ जाता है। अगर तुम कोशिश करोगे तो तुरंत ही तुम्हें कोई काम मिल जाएगा। ठीक है रोशनी, मैं आज से ही भिक्षा मांगना छोड़ दूंगा और माँ को भी भिक्षा मांगने से रोक दूंगा। फिर भिखारी का बेटा अपनी माँ के पास जाकर कहता है, हम दोनों भिक्षा नहीं मांगेंगे। यह तो क्या कह रहा है बेटा? अगर हम भिक्षा नहीं मांगेंगे तो भूखे मर जाएंगे। माँ, अब चाहे भूखे मरे या जिंदा रहें, लेकिन मैंने ठान लिया है कि आज से हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। मैं मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करूंगा। ठीक है बेटा, जैसा तू चाहे वैसा कर। मुझे पता है तुझे भिक्षा मांगने से तेरी पत्नी ने रोका है, क्योंकि उसे हमारा भिक्षा मांगना अच्छा नहीं लगता। अगले ही दिन अर्जुन काम की तलाश में निकल जाता है। वह पूरा दिन काम ढूंढता है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता। इसी तरह एक हफ्ता गुजर जाता है। अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। जो थोड़े बहुत पैसे बूढ़ी और उसके बेटे ने भिक्षा मांगकर जोड़े थे, वो भी खत्म हो चुके थे। ये देखकर बूढ़ी रोशनी से कहती है, बेटी, अब तो घर में कुछ भी नहीं बचा। तू अपने पति को समझा कि वह काम करने की जिद छोड़ दे और कल से भिक्षा मांगना शुरू कर दे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो हम भूखे मर जाएंगे। बूढ़ी की बात सुनकर रोशनी उसे एक सोने का हार देती है और कहती है, माँ जी, यह हार मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मैंने इसे बहुत संभाल कर रखा था। आप ऐसा कीजिए, इस हार को बेच आइए। जो भी पैसे मिले हम उनसे कोई काम शुरू करेंगे। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में अर्जुन घर आ जाता है। रोशनी अपने पति से भी वही कहती है जो उसने अपनी सास से कहा था। अर्जुन, यह हार मेरी माँ की आखिरी निशानी है, लेकिन अगर हमने कोई काम शुरू कर लिया तो हम आगे और भी हार खरीद सकते हैं। कृपया आप यह हार बेच आइए। यह हार तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है, फिर तुम इसे क्यों बेचना चाहती हो? मैं तुम्हारी माँ का हार नहीं बेचने दूंगा। अर्जुन, अगर एक बार हमारा कोई काम चल गया तो हम आगे और भी हार ले लेंगे। अभी हमें जिंदगी जीने के लिए कुछ शुरुआत करनी है। फिर अर्जुन अपनी माँ से हार लेता है और सुनार के पास जाकर उसे बेच आता है। जो भी पैसे मिलते हैं वो लाकर रोशनी को दे देता है। आप इन पैसों से कुछ फल खरीद लाइए और बाजार में बेचिए। जो भी मुनाफा होगा उससे हमारा गुजारा अच्छे से हो जाएगा। फिर आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी पत्नी के बताए मुताबिक अर्जुन फल खरीद लाता है और फिर उन्हें एक टोकरी में भरकर बाजार में बेचने निकल जाता है। कुछ ही देर में उसके लगभग सारे फल बिक जाते हैं। इतने में अर्जुन के पास एक साधु बाबा आते हैं। देखने में वो बहुत पहुंचे हुए साधु लग रहे थे। वह अर्जुन से कहते हैं, बेटा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तुम्हें फल बेचते हुए देखा तो तुम्हारी तरफ चला आया। बाबा, अब पैसों की चिंता मत कीजिए। मुझे जो मुनाफा कमाना था वह मैंने कमा लिया है। मेरे सारे फल बिक चुके हैं। लगता है ये फल सिर्फ आपके लिए ही बचे थे। आप बिना झिझक ये फल ले लीजिए। साधु बाबा वह फल ले लेते हैं और फिर कहते हैं, बेटा, मेरे पास तुझे देने के लिए पैसे तो नहीं है,
लेकिन फिर भी मैं तुझे कुछ न कुछ जरूर देना चाहूंगा। ये कहते हुए साधु बाबा ने एक छोटी सी पोटली निकाली और अर्जुन को दे दी। बेटा, इस पोटली में कुछ गेहूं के दाने हैं। इस समय तो मेरे पास सिर्फ यही है, तुम यही रख लो। अर्जुन ने साधु बाबा से वह पोटली ले ली। इसके बाद साधु बाबा अर्जुन को आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए। उसके बाद अर्जुन भी अपने घर चला जाता है। घर पहुंचते ही बढ़िया ने अपने बेटे से पूछा, बेटा, फल बिके कि नहीं? माँ, अल्लाह के करम से सारे फल बिक गए और अच्छा मुनाफा भी हुआ है। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा। चल, अब तू मुंह हाथ धोकर खाना खा ले, सुबह से भूखा है। खाना खाने के बाद अर्जुन कमाए हुए पैसे अपनी पत्नी को दे देता है और फिर अपनी पत्नी से कहता है, रोशनी, आज तो अच्छा मुनाफा हो गया, मेरे सारे फल बिक गए। एक साधु बाबा भी मेरे पास फल लेने आए थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उन्हें ऐसे ही फल दे दिए। उसके बदले में वो मुझे यह पोटली दे गए। कह रहे थे कि इसमें गेहूं के दाने हैं। जरूर वो कोई पहुंचे हुए साधु होंगे। लाओ, वो पोटली मुझे दे दो, मैं उसे खोल कर देखूं, आखिर उसमें है क्या। रोशनी ने जैसे ही पोटली खोली, उसमें चमकते हुए हीरे देखकर दोनों पति पत्नी हैरान रह गए। लगता है अब अल्लाह ने हमारे दिन बदल दिए हैं। इन हीरों के बदले में हमें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। आप इन हीरों को सुनार को बेच आइए, ये काफी महंगे हीरे हैं, इन्हें बेचकर हमें काफी पैसे मिलेंगे। अर्जुन हीरा लेकर सुनार के पास पहुंच जाता है। काफी देर जांच करने के बाद सुनार बोलता है, यह हीरा तो बहुत कीमती है, ऐसे हीरे मैंने आज तक नहीं देखे। फिर यह हीरा तुम्हारे पास कहां से आया? मुझे यह हीरा मेरी पत्नी ने दिए हैं। मेरी पत्नी श्यामलाल व्यापारी की बेटी है। फिर सुनार अर्जुन को हीरो के बदले पैसे दे देता है। हीरा बेचने के बाद रोशनी अपने पति को व्यापार करने का सलाह देती है। कुछ ही दिनों में उन लोगों की किस्मत पूरी तरह बदल गई। अब वे गरीब भिखारी नहीं, बल्कि शहर के सबसे अमीर सेठों में गिनने लगे थे। के व्यापारी पिता बहुत गरीब हो गए थे। उसके सारे कारोबार बंद हो चुके थे। एक दिन रोशनी ने अपने घर पर एक बहुत बड़ी दावत रखी। उसने अपने माता पिता और सौतेली बहन को भी दावत में बुलाया। जब व्यापारी और उसकी पत्नी को यह पता चला कि उनकी कर्मजली बेटी ने एक बड़ी दावत रखी है, तो व्यापारी की दूसरी पत्नी बोली, भला वह गरीब भिखारी इतनी बड़ी दावत कैसे रख सकते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हमें वहां जाकर देखना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। फिर व्यापारी और उसकी दूसरी पत्नी रोशनी के घर पहुंच जाते हैं और रोशनी की सौतेली बहन भी अपने पति के साथ उसके घर पहुंच जाती है। सब लोग भिखारी के घर को देखकर हैरान रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि जो कल तक भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे, आज वो इतने अमीर कैसे हो गए। सभी रिश्तेदारों के सामने बूढ़ी भिखारन रोशनी से कहती है, बेटी, वैसे तो तेरे माँ बाप ने तेरा नाम मनहूस करमजली रख दिया था, लेकिन तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है। जब से तू इस घर में आई है, यह घर संवर गया है। घर खुशियों से भर गया था। बूढ़ी की बात सुनकर व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसका पत्थर जैसा दिल मोम बन गया और वह सोचने लगा, जिस बेटी को मैं हमेशा मनहूस और करमजली समझता रहा, असल में तो वह बहुत ही खुश नसीब है। उसके ससुराल में कदम रखते ही इन भिखारियों की तकदीर बदल गई। जब से मैंने रोशनी की शादी की है, मैं खुद कंगाल हो गया हूँ। ऐसा लगता है कि कुदरत मुझे मेरे करतूतों की सजा दे रही है। पिताजी, क्या बात है? आप रो क्यों रहे हैं? मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा तुझे मनहूस समझा, तुझसे कभी ढंग से बात तक नहीं की, हमेशा बुरा भला कहा। मैं बहुत बुरा पिता हूँ। कुदरत मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ और मुझे अपने किए की सजा मिल रही है। पापा जी, आपने कोई पाप नहीं किया। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। अब आप और माँ जी कुछ दिन यहीं मेरे घर रहें। अब रोशनी की सौतेली माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। जिस सौतेली बेटी को वह मनहूस समझती थी, वही तो असल में बहुत खुशकिस्मत निकली, जिसने अपनी अक्लमंदी और मेहनत से अपने ससुराल वालों की तकदीर बदल दी। कि सौतेली माँ भी उससे अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है। अब रोशनी के दिल में भी किसी के लिए कोई शिकायत नहीं रही।
उसके बाद सभी लोग रोशनी से बहुत प्यार करने लगे